टेनिको इंडिया के सीईओ अरविंद चंद्रा साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरविंद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और रखिएगा पहले तो अरविंद सर के Q3 के, टेनिको इंडिया के Q3 के नंबर्स बढ़िया रहा था। Q3 परफॉर्मेंस नंबर्स देख रहा था, आय में 14% का जंप। और इस समय कंपनी दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, क्लीन एयर और एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज। दोनों ऑलमोस्ट 50% के आसपास अगर मिक्स देखूं Q3 के रेवेन्यू का, तो सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशंस वहां से आते हैं। पर ये एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज है जो मोमेंटम ड्राइव कर रही है। 24-25% साल दर साल की ग्रोथ उस सेगमेंट में आई थी। वो क्लीन एयर और पावर ट्रेन थोड़ा सा सबड्यूड 5-5.5% के आसपास। ऐसा क्यों? ऐसा एकदम वैरिड परफॉर्मेंस दोनों सेगमेंट्स का क्यों सर? एक पस्त पड़ा हुआ है, एक एकदम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स टाइप नजर आ रहा है। हाँ, so first of all, thank you आशीष for having me. तो मैं सिर्फ यूं कहूंगा कि we are on a growing spurt. Both our businesses are growing. हाँ जी, तो क्लीन एयर की बात करते हैं. So that 5% growth which we mentioned, उसका रीजन ये है कि हम जो जीएसटी का जो फायदा हुआ, वो हम लोअर डिस्प्लेसमेंट इंजन्स में प्रेजेंट नहीं है. तो लो जो कहते हैं ना ए एंड बी सेगमेंट व्हीकल्स, उसमें हम आज प्रेजेंट नहीं है. उसकी वजह से जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा हुआ वो स्मॉलर व्हीकल्स में हुआ. तो इसकी वजह से हमको वो बेनिफिट नहीं मिला. लेकिन द गुड न्यूज इज दैट फ्यूचर में हम वो सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने बड़ा सा, मैंने आपको बताया होगा कि Q2 अर्निंग्स रिलीज के टाइम पे हमने ये न्यूज अनाउंस किया कि हमने हॉट एंड क्लीन एयर विद अ पार्टिकुलेट फिल्टर, गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर, हमने वो बिजनेस को ग्रो किया है इन दिस पर्टिकुलर लीडिंग इंडियन ओईएम. तो वो हमारा स्मॉलर इन डिस्प्लेसमेंट इंजन्स में भी पेनिट्रेशन उसमें बढ़ेगा. सो ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 18 to 24 months. सो वी बिलीव दैट विल कम बैक. एंड वो ऑन द अदर 50% जो हमारी राइट टेक्नोलॉजीज है, उसमें तो काफी ग्रोथ हो रहा है. इट्स अ वेरी लिनियर ग्रोथ बिकॉज इट्स ड्रिवन बाय प्रीमियमाइजेशन. क्लीन एयर का जो ग्रोथ है, दैट इज ड्रिवन बाय लेजिस्लेशन लाइक कैफे, BS6 to BS7, TREM 4 to TREM 5 फॉर ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन. लेकिन जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, उसमें इट्स जस्ट लीनियर ग्रोथ एंड ऑल्सो डिसरप्टिव ग्रोथ मैं कहूंगा. क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस हमारे जो व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, आमतौर पर आप देखोगे कि दे आर रनिंग ऑन कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर्स फॉर decades, 6-7 decades. 90% of the business runs on very poor quality shock absorbers, one tuning. तो उसको हम डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये जो डा विंची DCX टेक्नोलॉजी हमने लॉन्च किया, ये इनोवेशन along with a very successful leading Indian OEM, स्पिरिट ये है कि पूरा जो कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर है, उसको हम डिसरप्ट करें किसी तरह, सो दैट दिस नाउ बिकम्स द न्यू स्टैंडर्ड. ये न्यू मैकेनिकल इनोवेशन है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सेंसर्स नहीं है, मोटर्स नहीं है. फिर भी ये जो हमारे इंडियन रोड कंडीशंस हैं, कभी फ्लैट, कभी अनइवन रोड्स, ब्रोकन रोड्स, पॉट होल्स, उसके लिए इट्स अ मल्टी ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी. सो ये इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ होगा वो वेरी वेरी अग्रेसिव ग्रोथ होगा एंड डिसरप्टिव ग्रोथ होगा, क्योंकि इट कवर्स द फुल रेंज ऑफ 0 to 35 लाख रुपीज व्हीकल. तो ये जो रेंज में वी फील दैट दिस कैन बी द मोस्ट अफोर्डेबल येट हाई एंड सोल्यूशन फ्रॉम अ कंफर्ट स्टैंड पॉइंट. तो दैट्स द रीजन व्हाई दोनों जो हमारे 50-50 बिजनेस हैं, दे विल ग्रो, दे विल फाइंड द वे. हमारा जो क्लीन एयर बिजनेस है वो भी ग्रो हो रहा है. बाय द वे, एक्सपोर्ट्स भी काफी ग्रो हो रहा है. उसमें हमारा ऑर्डर बुक पहले 5% ऑफ सेल्स था हमारा ग्रोथ, हमारा रेवेन्यूज. अब हमारा ऑर्डर बुक जो है वो 20% ऑफ द ओवरऑल ऑर्डर बुक आ रहा है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स, एंड क्लीन एयर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट. सो मैं ये मानता हूं कि जो हमारे नए लेजिस्लेशंस आने वाले हैं, कैफे, BS6 going to 7, TREM 4 to TREM 5, इसकी वजह से हमारे जो इंडियन ओईएम्स और इंडिया बेस्ड ओईएम्स है, वो काफी एक्सपोर्ट करने को चाहेंगे. तो वो उस हिसाब से क्लीन एयर बिजनेस भी ग्रो होगा लॉन्ग टर्म. हमारी ज्यादातर गाड़ियां पुअर क्वालिटी शॉक एब्जॉर्बर्स, अरविंद सर वो जो पीठ दर्द होने लगती थी मेरी, इसीलिए होने लगती थी. अब आपकी टेक्नोलॉजी के बाद ऐसा नहीं होगा. अच्छा, ये कोशिश तो वही ये है. बात, हाँ सॉरी, कुछ कह रहे हो आप? ना मैं सिर्फ कह रहा था कि कोशिश तो वही है कि हम पूरे इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं उनको बेटर क्वालिटी राइड दें, सो दैट अक्रॉस ऑल रोड कंडीशंस आपको एक फीलिंग आएगा कि ये डेफिनेटली बेटर है. अच्छा, एक बात सही करी आपने, IPO आए वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से नवंबर में, तब भी आपसे चर्चा हो रही थी. तब 5% कुल रेवेन्यूज़ का एक्सपोर्ट से आता था,
और आप कह रहे हो पिछले 3-4 महीने हुए होंगे, फरवरी 3 महीने हुए होंगे, आप कह रहे हो एकदम से ऑर्डर बुक का आउटस्टैंडिंग जो है उसका 20% एक्सपोर्ट कंपोनेंट है। ये ऐसे कैसे इतना एग्रेसिव, आईपीओ से लेकर 3 महीने में इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कंपोनेंट कैसे बढ़ रहा है? अच्छा, और जो नंबर्स हम लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये उस टाइम के हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब वो टैरिफ रिलेटेड सरदर्द वगैरह बढ़ा था। आपके पेरेंट यूएस के हैं, आपका कोर धंधे का कुछ मिक्स वहां से, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन वहां से भी कुछ आता है क्या? और उसका कुछ टैरिफ 50% जो प्यूनिटिव मिला के पहुंच गए, तो उसका आप पे भी कुछ असर पड़ा था क्या? नहीं नहीं, ये जो 50 से, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि 50 से अभी 18% हो गया है टैरिफ फॉर द यूएस, एंड यूरोप में भी कम हो गया, 3 to 8% ड्यूटीज को जीरो कर दिया उन्होंने। तो फ्यूचर में उसका काफी बेनिफिट होगा हमको ऑर्डर बुक के जरिए फॉर एक्सपोर्ट्स। बट आप जो कह रहे हो वो जो आईपीओ के बाद नहीं हुआ, ये हम देख रहे हैं कि 8-9 महीनों में हमारा जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट, स्ट्रांग होते जा रहा है फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड अब मैं कहूंगा कि हमारे जो ऑर्डर बुक आ रहे हैं वो 20% लेवल पे आ रहे हैं, मतलब ऑफ द टोटल बुक बिजनेस बुकिंग्स 20% are coming from exports, and both from clean air on the exhaust after treatment side, powertrain side, as well as the shock absorber side. तो एंड ऑर्डर जो एक्सपोर्ट्स है, हमारे दो टाइप के एक्सपोर्ट्स हैं। वन इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स टू थर्ड पार्टी ओईएम लाइक कस्टमर्स, राइट। The second one would be the exports to Tenneco entities, Tenneco Europe, Tenneco US. तो वहां पे भी हमारा लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज है, एंड हम सब कंपोनेंट्स भी सप्लाई कर सकते हैं, सब असेंबली सप्लाई कर सकते हैं, फिनिश गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं। तो हम काफी फ्लेक्सिबल हैं उसको लेके। ऑफ कोर्स मार्जिन्स अच्छे होनी चाहिए, सो उस हिसाब से हम बुकिंग कर रहे हैं। बट द ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर अस। मैं ये कहूंगा कि with this new legislation, take technology equalization as well as premiumization for shock absorbers, both on clean air and on the suspension side, मैं ये कहूंगा कि ये हमारा एक्सपोर्ट्स काफी ग्रो होने वाला है। आपने डा विंची डीसीएक्स की बात करी, एक ऑर्डर विन उस पे हुआ था, 220 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू की बात हुई थी। एक और ऑर्डर विन करा था ग्लोबल, एक क्या वो सीवीओईएम आपने सिर्फ मेंशन करा था, 115 करोड़ एनुअली। ये कब तक कंट्रीब्यूशन इनसे आना शुरू हो जाएगा इंक्रीमेंटली रेवेन्यूज में, कब तक? और साथ में जब आप ऑर्डर बुक की बार बार चर्चा कर रहे हो, तो ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग खड़ी कहां पे है सर इस समय? हाँ, तो ये दोनों मतलब जो DCX डा विंची शॉक अब्जॉर्बर है, उसका लॉन्च अभी हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द लॉन्च। और जो दूसरा क्लीन एयर विन है विद अ लीडिंग ट्रक यूरोपियन ओईएम, वो शुरू होने वाला है बस 6-8 मंथ्स में। सो बाय एंड ऑफ 26 दोनों लॉन्च हो जाएंगे। और ऑर्डर बुक हमारा काफी स्ट्रांग है। हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्डर बुक का जो अनाउंसमेंट है वो एवरी हाफ ईयर विल डू। तो ये सेकेंड ऑर्डर बुक हम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन मेरे को आपको 3 महीने के बाद पूछना, मैं बताऊंगा। बट राइट नाउ सफाइस टू से दैट Q2 में जो हमने ऑर्डर बुक किया था 9840 crores of INR million of lifetime revenues, वो जारी रहा है और वो काफी फेवर कर रहा है एक्सपोर्ट्स के डायरेक्शन पे। तो हम काफी खुश हैं, एंड वो चलते रहेगा। वो बिकॉज ऑफ प्रीमियमाइजेशन, बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन, बिकॉज ऑफ our better labor cost arbitrage, and also mostly अभी फ्यूचर में आप देखोगे because of the reduction of tariffs from 50 to 18% for US and 3 to 8% to 0 for Europe, ये हमारे लिए ह्यूज कंट्रीब्यूटर होगा फॉर ग्रोथ, बिकॉज इंडिया हमारा जो कंपेरेटिवनेस है वो काफी भी इंप्रूव हो जाएगा इन द फ्यूचर। तब बेसिकली टेनिको के स्कीम ऑफ थिंग्स में टेनिको इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा होगा, ऐसा कह लूं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले आईपीओ के समय भी ये कंसर्न हाईलाइट करी थी, लेकिन जब भी पढ़ता हूं ये कंसर्न सामने आ जाती है तो पूछना बनता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप अरविंद सर मैन्युफैक्चर करते हो वो इंजन स्पेसिफिक हैं, आईस स्पेसिफिक हैं, उनमें से कई सारे हो सकते हैं कंपोनेंट्स आईस और ईवी दोनों के लिए, पर कई सारे कंबशन रिलेटेड वगैरह ये सब, जब ईवी लकीली ईवी का अडॉप्शन इंडिया में उतना स्केल से, उस पेस से नहीं हो रहा है। ये ईवी का अडॉप्शन अगर पड़ता गया, तूल पकड़ता चला गया और हम डोमेस्टिक मार्केट सेंट्रिक बड़े प्लेयर हैं, तो हमें क्या रेवेन्यू डीग्रोथ का रिस्क बैठता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा जो पूरा पाई चार्ट देखोगे, बस क्लीन एयर, पावर ट्रेन वर्सेस सस्पेंशन, तो मैं कहूंगा कि हम फुली हेज्ड हैं। तो चाहे वो पेंडुलम इस तरफ स्विंग करे या उस तरफ, हम फुली हेज्ड हैं। अगर पूरा जो इंडियन मार्केट अगर ईवी की तरफ जाता है, तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम ज्यादा
हायर कंटेंट सेमी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक शॉक अब्जॉर्बर्स सेल्स कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल नीड मोर रोबस्ट शॉक अब्जॉर्बर्स। तो वहां पे हमारा 4x कंटेंट बढ़ सकता है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर पेंडुलम इस तरफ झुक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो आइस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब क्लीन एयर प्रोडक्ट्स एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स, उनका सेल ज्यादा ही होगा। आप देख रहे हो कि रिसेंटली यूएस में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो $7,500 क्रेडिट वो निकाल दिया गया, और क्लाइमेट चेंज के जो रिफॉर्म्स थे उनको रोल बैक किया गया। फ्यूल इकोनॉमी, CO2 टारगेट्स को भी रोल बैक किया गया। तो मतलब जो पहले होता था कि यू आर सपोज टू पैकेज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू योर फ्लीट, वो अब शायद नहीं होगा, विच इज गुड फॉर अस, बिकॉज हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्लीन एयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यूरोप में भी वो हो रहा है, पहले कह रहे थे कि सब ईवी जाने वाला है, अब वो काफी कम हो गया। सो उसकी वजह से मैं मानता हूं कि हमारा ग्रोथ काफी होने वाला। हमारा एक्सपोजर काफी कम है, बिकॉज हम टू व्हीलर सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में नहीं है, मतलब द टू व्हीलर्स दैट आर गोइंग इलेक्ट्रिक वहां पे नहीं है, हम रिक्शाज में नहीं है। ऑल्सो हम जो व्हीकल्स हैं वो क्विकली इलेक्ट्रीफाई करेंगे, वो वहां पे भी नहीं है हम फॉर नाउ। तो वी हैव अवॉइडेड सेगमेंट्स दैट विल इलेक्ट्रीफाई फास्टर, एंड सो आवर एक्सपोजर राइट नाउ ओवर द फुल पाई चार्ट is only 17%, and other 17% if you, अगर आप multiply करो with the EV penetration of only 2.5%, it comes to, today it only comes to 0.5%, और हमारा growth जो है वो nice double digit CAGR पे जा रहा है। तो we are not very concerned, like I said, अगर पूरा EV चला गया तो नो प्रॉब्लम, हम ज्यादा शॉक से सेल करेंगे। अगर उस तरफ गया तो नो प्रॉब्लम, हम ज्यादा जिस तरफ पेंडुलम जाएगा अपन तैयार हैं। अब मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आखिरी सवाल, अब मैं दिमाग में 2-3 सवाल नहीं पूछूंगा तो पेट दर्द होगा मेरे को। एक तो केपेक्स प्लान की आपने बात करी थी कि खरगोड़ा हरियाणा में, वो कमीशन कब तक हो रहा होगा, कब तक ऑन स्ट्रीम आ रहा होगा? दूसरा, इस क्वार्टर में मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए, ये इसीलिए क्योंकि वो वर्टिकल्स का मिक्स बदला हुआ था, इसीलिए मार्जिन एक्सपेंशन होता है, रीजन कुछ और था? तो पहले मैं खरगोदा की बात करूंगा। तो खरगोदा हरियाणा में हमने लॉन्च किया है विद बोर्ड अप्रूवल टू हैव अ न्यू ग्रीन फील्ड एंड अ प्लांट साइट टू सपोर्ट टू मेजर पैसेंजर व्हीकल कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू सपोर्ट दी ऑफ हाईवे एंड ट्रैक्टर कस्टमर्स। तो ये प्लांट काफी फुल हो जाएगा। हमने अनाउंस किया है कि 710 INR मिलियन, यानी कि 71 करोड़ वी विल स्पेंड ऑन दिस। तो ये शायद 1-1.5 साल में फुल लॉन्च हो जाएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इट विल हैव द सेम एसेट टर्नओवर रेशियो एज द वन वी हैव हैड इन द पास्ट। आपको पता होगा कि हमारा ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, काफी हाई है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज, आई वुड से बेस्ट इन द कंट्री, आई वुड से बेस्ट इन क्लास। तो वो हम इंश्योर करेंगे कि वी एग्जीक्यूट दीज प्लांट लॉन्चेस एट हाई कैपिटल एफिशिएंसी। ऑन योर क्वेश्चन ऑन द मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये हमारा एक कल्चर है, टेनिको कल्चर, हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर है ऑफ कॉस्ट कटिंग। हमारे प्लांट्स में काफी लोग हैं, उनका लेबल है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और वो लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज जनरेट करते हैं, और वहां से जो निकलता है वो कॉस्ट इंप्रूवमेंट हमारा P&L को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली। वो जारी रहा है। मतलब आप 2023 to 2025 को देखें तो आप देखोगे कि 400 बेसिस पॉइंट्स हमने EBITDA ग्रो किया, प्री अप टू द IPO पॉइंट, एंड वो चल रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ द ग्रोथ यू आर सीइंग इन प्रॉफिट मार्जिन इज बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ द कंपनी ऑफ कटिंग कॉस्ट। यस, एंड द गुड न्यूज इज दैट हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स बढ़ रहा है, मतलब देयर इज मोर सस्पेंशन नाउ, एंड सस्पेंशन न्यू टेक्नोलॉजी लाइक दा विंची इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, एंड उसका एडवांटेज ये है कि का प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा होगा। सो मतलब द मिक्स ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग मोर टुवर्ड्स हायर मार्जिन प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट विच ऑल्सो हायर मार्जिन। पर अरविंद सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा समय की कमी है, लेकिन अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।